साल हो गए आजादी को, हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं और देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री जिन्हें हम योगी कह सकते हैं, एक ऐसा कर्म योगी जिसने एनी हाउ अपनी संस्कृति को बचा के रखा, आगे बढ़ाया, उन योगी प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपने देश को बढ़ाया है, वो वाकई इतनी तालियों के नहीं, जोर से बजाइए आप उनके लिए। अब बस एक कार्य, जिस समय देश आजाद हुआ, यहां कानून बना के भारत में जो भी प्रसिद्ध मंदिर हैं वो सरकार के अंडर होंगे, होंगे, हैं कि नहीं? कोई चर्च है, कोई मस्जिद, एनी, सिर्फ मंदिर रहे। हम ये नहीं कहते कि मंदिर को सरकार से मुक्त कर देना, बिल्कुल नहीं, सरकार के अंदर ही रहे, लेकिन क्योंकि वो धन हिंदुओं का है, वो धन सनातनियों का है, तो जिस जगह पर उस धन का प्रयोग हो, वो प्रत्येक मंदिर से गुरुकुलम तैयार किए जाएं और वो गुरुकुलम में रामायण, गीता, भागवत ये पढ़ाई जाए, जिससे हमारे बच्चे महामेधावी बन सके, योग्य बन सके, और फिर हमारे बच्चे अपने परिवार से अलग ना हो, बल्कि बच्चे अपने माँ बाप के साथ। लेकिन धन्यवाद, यहाँ के मीडिया कर्मी बहुत बहुत लोग ध्यान से इसको कवर कर रहे हैं, आप सबका भी स्वागत है इस कथा मंडप में, संत सम्मेलन में। बॉलीवुड के माध्यम से कई बार कुछ लोगों के लिए स्पेशली सनातन धर्म को टारगेट करके कई फिल्में बनाई जाती हैं, जो न सिर्फ हमारी भावनाओं को हट करती हैं, अपितु हमारे बच्चों को संस्कृति से दूर करती हैं। सपोज आपको रामायण बनानी है, तो प्रॉब्लम, रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई, और रामानंद सागर को तुलसीदास जी से कम नहीं समझा पूरे देश ने। आज भी रामानंद सागर जी का चित्र कहीं दिख जाए, आई डोंट नो कि आपका क्या मन होता है, मेरा सर झुकता उनके आगे। घर घर तक रामायण पहुंचाई, और आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड कोरोना काल में जितना पूरे विश्व में रामायण देखा गया, वो रामानंद सागर जी वाला और कुछ नहीं देखा गया, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। यहां भागवत कथा चल रही है और देवकीनंदन ठाकुर जी ने अभी अभी ये कहा कि संस्कारों की आवश्यकता है, और ये बात भी सही है कि जब जब संस्कार समाप्त होते हैं तो संस्कृति समाप्त होती है, जब जब संस्कृति समाप्त होती है तो सभ्यता समाप्त होती है। हमारी सभ्यता आज तक जीवित इसलिए है कि हमारे संतों ने न संस्कारों को समाप्त होने दिया, न संस्कृति को समाप्त होने दिया, इसलिए दुनिया की सारी सभ्यताएं मिट गई। लोग तो जिसको दुनिया की पुरानी संस्कृति कहते हैं, उसके अवशेष 4000 वर्ष पहले मिलते हैं, लेकिन अब हमारे यहाँ जिन संस्कृतियों के अवशेष हमको मिल रहे हैं, और विशेष रूप से जहां हमारी सनातन संस्कृति के जो अवशेष मिल रहे हैं, वो कम से कम प्रागतिक स्वरूप में 10,000 साल पुराने हैं। तो विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति ये हमारी सनातन संस्कृति, हमारा हिंदू धर्म है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब जब हम पर आक्रमण हुए, उन आक्रमणों ने और उन आक्रांताओं ने केवल एक ही प्रयास किया, हमारी अस्मिता को समाप्त करना। कि कृष्ण जी ने कहा है, जब जब धर्म पे ग्लानियां आएगी, जब जब ऐसी परिस्थिति होगी, तो मैं जन्म लूंगा। तो हम सब लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं कि धर्म जमीन के अंदर भी जाता है, तो हमको क्या लेना देना है। कृष्ण जी आएंगे, वो आविष्कार लेंगे और वो धर्म को बचाएंगे। नहीं, इसलिए समझने की आवश्यकता है कि देवकीनंदन ठाकुर जी भागवत के माध्यम से बता रहे हैं कि जब ऐसी परिस्थिति आती है, अपने मन के कृष्ण को जीवित करते हुए धर्म की ग्लानि को हमें समाप्त करना होगा। ये सारे आक्रांताओं को हमें समाप्त करना होगा। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, ये संत पीठ है, विचार पीठ है। इस संत पीठ से
जो बातें कही गई है हमारे मन की शुद्धता की बातें हैं। आप देखिए, आजकल की भाषा में अगर हम कहें तो हमारा शरीर मोबाइल फोन है और हमारा मन जो है वो सिम कार्ड है। सिम कार्ड के बिना मोबाइल फोन चलता नहीं है। सिम कार्ड निकाल लीजिए तो डेड हो जाता है, और सिम कार्ड अगर करप्ट हो जाए तो आवाजें सुनाई नहीं देती। सिम कार्ड को भी शुद्ध रखना पड़ता है, तभी आवाज भी आती है और डेटा भी आता है। इसी प्रकार से हमारे संत हमारे मन को, हमारे सिम कार्ड को शुद्ध करते हैं, तब अच्छे विचार हम तक पहुंचते हैं।